Good morning to all. गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल रानिया की ऑनलाइन वीडियो क्लासेज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बीए फाइनल इकोनॉमिक्स का अपना अगला टॉपिक या लेसन करने जा रहे हैं और ये जो लेसन है आपका ये है निर्धनता का दुष्चक्र। आपकी बुक में ये 5th लेसन है, 5वां लेसन निर्धनता का दुष्चक्र या विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। ये बहुत ही इजी चैप्टर है आपकी बुक में, तो इसके बारे में जानेंगे कि क्या है। अलग विकसित देश हैं, उन देशों के आर्थिक पिछड़ेपन तथा उनकी निर्धनता के संबंध में कई सिद्धांत प्रतिपादित हुए। इनमें से एक सिद्धांत है ये विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी या निर्धनता के दुष्चक्र का सिद्धांत है। इस सिद्धांत को प्रोफेसर नर्कसे ने अपनी पुस्तक, प्रोफेसर नर्कसे की एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी, वो थी प्रॉब्लम्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। Problems of capital formation in प्रोफेसर नर्कसे ने प्रॉब्लम्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया या प्रकाशित किया। एक इसमें क्या है, इस जो ये सिद्धांत है इसमें एक अलग विकसित अर्थव्यवस्था है, उसके निर्धन होने के जो कारण है, प्राथमिक कारण, उनमें इतनी अधिक परस्पर निर्भरता पाई जाती है कि वे जो निर्धनता के कारण है वो एक दूसरे को शक्ति प्रदान करने के लिए चक्रीय रूप धारण कर लेते हैं। दोबारा से देखो इसको निर्धनता का दुष्चक्र क्यों कहा जाता है कि जो अविकसित अर्थव्यवस्था के निर्धन होने के प्राथमिक कारण है, प्राइमरी कारण, उन कारणों में निर्धन होने के जो प्राथमिक कारण हैं, उन प्राथमिक कारणों में आपस में इतनी अधिक निर्भर है, वो एक दूसरे पे निर्भरता पाई जाती है कि वो कारण एक दूसरे को शक्ति प्रदान करने के लिए चक्रीय रूप धारण कर लेते हैं। और निर्धनता के कारणों के इस चक्कर को हम निर्धनता का दुष्चक्र कहते हैं, क्योंकि वो उसके कारण चक्रीय रूप धारण कर लेते हैं। इस कारण इसे निर्धनता का दुष्चक्र कहते हैं। अलग विकसित देशों की जो ये विशेषता है, इसके आधार पर ही प्रोफेसर नर्कसे ने एक कथन है, वो है ए कंट्री इज पुअर बिकॉज इट इज पुअर। ए कंट्री इज पुअर बिकॉज इट इज पुअर, ये कथन है नर्कसे का। A country is poor because it is poor. एक देश निर्धन इसलिए है क्योंकि वह निर्धन है। तो इस कथन से क्या पता चलता है कि जो निर्धनता है वो स्वयं ऐसी दशाएं उत्पन्न कर देती हैं कि निर्धनता का कारण भी निर्धनता होता है और
उसके आगे निर्धनता का परिणाम भी निर्धनता होता है। तो इसलिए नर्कसे का ये कथन है, ए कंट्री इज पुअर बिकॉज इट इज पुअर। एक देश निर्धन इसलिए है क्योंकि वह निर्धन है। तो निर्धनता के दुष्चक्र का जो अर्थ है अब वो जानेंगे हम, मीनिंग ऑफ विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। मीनिंग ऑफ विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। निर्धनता के दुष्चक्र से अभिप्राय है कि निर्धनता स्वयं ही निर्धनता को जन्म देती है, अर्थात निर्धनता का कारण तथा परिणाम स्वयं निर्धनता है। निर्धनता का दुष्चक्र है वो एक ऐसी वर्ताकार या सर्कुलर एक्शन या वर्ताकार क्रिया है जिसका प्रारंभ भी निर्धनता है तथा अंत भी निर्धनता है। यह एक उदाहरण दिया नर्कसे ने, यह एक ऐसे रोगी के समान है जो अपनी शारीरिक कमजोरी के कारण तो रोगी है तथा रोगी होने के कारण वह शारीरिक रूप से कमजोर है। तो इस एग्जाम्पल से हमें पता चलता है कि उस व्यक्ति का रोगी होने का कारण तो शारीरिक रूप से कमजोर होना है और शारीरिक रूप से कमजोर होने का कारण रोगी होना है। तो ये दोनों कारण भी हैं उसके रोगी या कमजोर होने के और परिणाम भी है। तो इस सिद्धांत इसमें देखेंगे हम निर्धनता के दुष्चक्र के सिद्धांत में अलग विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं उनमें प्रति व्यक्ति आय कम होती है। ये इस जो निर्धनता का दुष्चक्र हम लेसन कर रहे हैं इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है और इसको आपने ध्यान से करना है। तो प्रति जो अलग विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं उनमें प्रति व्यक्ति आय है वो कम होती है, प्रति व्यक्ति आय कम, या इसको मैं इस डाउन साइन से दिखाएंगे, डाउन एरो से। तो प्रति व्यक्ति आय कम होती है। प्रति व्यक्ति आय कम होने के कारण एक और तो बचत कम होती है और दूसरी ओर मांग कम होती है। इन देशों में प्रति व्यक्ति आय होने के कारण बचत कम होगी और मांग की भी कमी होती है। तो आपने यहाँ लिखना है, पूरा लिखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। बचत कम और मांग भी कम होती है। बचत कम होने के कारण जो निवेश के लिए साधन बचते हैं वो कम होते हैं। तो इससे निवेश की क्षमता है वो कम हो जाएगी और मांग कम होने के कारण निवेश करने की जो प्रेरणा है वो कम होगी। तो बचत तथा मांग कम होने के कारण निवेश की क्षमता तथा निवेश की प्रेरणा दोनों कम होंगे। तो इस कारण दोनों के कारण निवेश होगा वो कम होगा और निवेश कम होने के कारण आगे पूंजी निर्माण है वो कम होगा। यदि पूंजी निर्माण कम हुआ तो आगे इसके कारण उत्पादकता कम होगी और उत्पादकता कम होने के कारण उस देश की आय अथवा उत्पादन कम होगा। आय अथवा उत्पादन कम होने के कारण आय अथवा इसको हम प्रति व्यक्ति आय भी ले सकते हैं, क्योंकि किसी देश की राष्ट्रीय आय को हम जनसंख्या से भाग करेंगे तो वो प्रति व्यक्ति आय निकल आती है। उत्पादकता कम होने के कारण आय या प्रति व्यक्ति आय कम होगी और आय या प्रति व्यक्ति आय कम होने के कारण इस तरह से ये सर्कल चलता रहेगा कंटिन्यूस।
प्रति व्यक्ति आय कम होने के कारण बचत कम होगी, बचत कम होगी, मांग कम होगी, बचत तथा मांग कम होने के कारण निवेश कम होगा, निवेश कम होने के कारण पूंजी निर्माण की दर है वो कम होगी, पूंजी निर्माण कम होने के कारण उत्पादकता कम होगी, उत्पादकता कम होने के कारण आय या प्रति व्यक्ति आय कम होगी। और इस तरह से ये फिर ये निर्धनता या ये दुष्चक्र यहाँ से शुरू हो जाएगा और ये निरंतर चलता रहेगा। तो ये मेन इसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट है निर्धनता के दुष्चक्र का ये है। इसको मैं आपने इसे अपने शब्दों में लिखना है। ये मैंने आपको इजी तरीके से याद रहे, समझ में आ जाए इसलिए करवाया है। इसको एक तरह से और हम लिखेंगे इक्वेशन में, इन देशों में जो आय है वो कम होती है वाई से, वाई इनकम, आय कम होने के कारण सेविंग है वो कम होगी और मांग का हम डी से लिखेंगे, डिमांड कम होगी। इन दोनों के कारण आगे इन्वेस्टमेंट है वो कम होगा, इन्वेस्टमेंट कम होने के कारण कैपिटल फॉर्मेशन कम होगी, कैपिटल फॉर्मेशन कम होने के कारण प्रोडक्टिविटी कम होगी, प्रोडक्टिविटी कम होने के कारण आगे आय कम होगी। तो इस तरह से ये निर्धनता का दुष्चक्र निरंतर गति करता रहेगा। आय कम होने के कारण ये फिर शुरू हो जाएगा यहीं से। तो ये इसका मेन जो इम्पोर्टेंट पार्ट है निर्धनता के दुष्चक्र का, वो आपको ये लाइन याद रखनी है, ये इक्वेशन याद रखनी है, इसे अपने शब्दों में लिखना है और वो भी मैं आपको बताऊंगा किस तरह से लिखेंगे अपने शब्दों में। ये इक्वेशन आपको क्लियर हो गई ना। अब अपने शब्दों में आपको कैसे लिखना है वो बताऊंगा मैं। अब इन देशों में प्रति व्यक्ति आय है वो कम है, प्रति व्यक्ति आय कम होने के कारण बचत भी कम है और निवेश भी कम होगा, बचत भी कम होगी और मांग भी कम होगी आय कम होने के कारण। अब बचत कम होने के कारण जो निवेश की क्षमता है, निवेश के लिए साधन चाहिए वो कम होंगे और मांग कम होने के कारण निवेश की जो प्रेरणा है वो कम होगी या नीची होगी। और निवेश के साधन या क्षमता कम होने के कारण, निवेश की प्रेरणा कम होने के कारण भौतिक एवं मानवीय पूंजी में निवेश कम किया जाएगा। भौतिक पूंजी में कम निवेश के कारण क्या होगा, जो प्रति श्रमिक पूंजी की कम उपलब्धि होगी, प्रति श्रमिक जो पूंजी है वो कम होगी प्राप्त, और मानवीय पूंजी में कम निवेश के कारण श्रम का जो स्वास्थ्य है वो स्वास्थ्य तथा शिक्षा उसका स्तर नीचा होगा। प्रति श्रमिक पूंजी कम होगी, श्रमिक का शिक्षा तथा स्वास्थ्य का स्तर कम होगा क्योंकि मानवीय पूंजी में निवेश कम किया जा रहा है। इस कारण, इन दोनों कारणों से श्रम की जो उत्पादकता है वो कम हो जाएगी और श्रम की उत्पादकता कम होने के कारण
आय कम होगी और आय कम होने के कारण आगे फिर उत्पादकता कम होगी और प्रति व्यक्ति आय कम होगी। तो आपको इस लेसन को यहाँ से स्टार्ट करना है यदि ये क्वेश्चन आता है तो, और जो हमने पहला पार्ट किया था उसको इससे आगे करना है। तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। इन देशों में क्या है, प्रति व्यक्ति आय कम होती है और प्रति व्यक्ति आय कम होने के कारण एक और तो आय का क्या किया जाता है, ये देखो y आय है इज इक्वल टू सी प्लस एस। आय का या तो कंजम्पशन किया जाएगा या आय बचाई जाएगी, परंतु यदि वास्तविक आय किसी व्यक्ति या किसी देश के लोगों की बहुत कम हो तो उसका अधिकतर भाग उपभोग में ही व्यय हो जाता है, बचत के लिए कुछ नहीं बचता। तो प्रति व्यक्ति वास्तविक आय कम है, इस कारण से इन देशों में बचत कम है और प्रति व्यक्ति वास्तविक आय कम होने के कारण मांग भी कम है। बचत कम होने के कारण निवेश के साधन है वो कम होंगे या क्षमता कम होगी और मांग कम होने के कारण निवेश की प्रेरणा है वो कम होगी। उद्यमियों को लाभ की कम संभावना होगी क्योंकि मांग कम है, लाभ की कम संभावना होने के कारण निवेश प्रेरणा कम होती है। यदि किसी अर्थव्यवस्था में लाभ की उच्च संभावनाएं हो किसी उद्योग में तो वहां उद्यमी निवेश करते हैं और जहां लाभ की संभावना नहीं के बराबर हो वहां निवेश नहीं करते, निवेश प्रेरणा कम होती है। ये निवेश के लिए जो कम साधन होंगे इस कारण से भौतिक एवं मानवीय पूंजी उसमें निवेश कम किया जाएगा। भौतिक पूंजी में निवेश क्या होता है, जो मशीनों पर निवेश किया जाता है, अत्याधुनिक मशीनों तथा तकनीकों के लिए वो भौतिक पूंजी में निवेश होता है, वो कम होगा तो प्रति श्रमिक जो कार्य करने वाले हैं कम पूंजी प्राप्त होगी। और मानवीय पूंजी में निवेश होता है कि मानव की शिक्षा तथा स्वास्थ्य और प्रशिक्षण, इन सभी जो मानव को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रशिक्षण उपलब्ध करवाना ताकि वह अत्याधुनिक तकनीकों वाले उद्योगों में सही तरह से कार्य कर सके। परंतु इन देशों में मानवीय पूंजी में निवेश कम होता है क्योंकि पूंजी निर्माण कम होता है, तो इससे श्रमिक का शिक्षा व स्वास्थ्य का स्तर है वो नीचा रहेगा और जो श्रमिक शिक्षित नहीं होगा वो अत्याधुनिक मशीनों तथा तकनीकों को नहीं अपना सकता। और स्वास्थ्य में कम निवेश के कारण श्रमिक का स्वास्थ्य खराब रहेगा, वो अधिक समय तक कंटिन्यू कार्य नहीं कर सकता, बीमार होने के कारण उसे छुट्टियां लेनी पड़ेगी और उसका शारीरिक रूप से कमजोर होने के कारण उसकी जो श्रम की उत्पादकता है वो कम होगी। इसके कारण आय कम होगी, इसके कारण फिर प्रति व्यक्ति आय कम होगी और ये चक्कर निरंतर चलता रहेगा। इसको हम डायग्राम से देखेंगे। आपको ये आपने याद रखना है, मेनली यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट करना है। तो इसमें एक डायग्राम जो बनाएंगे अभी हम, प्रति व्यक्ति आय ये है। अब डायग्राम देखेंगे कि लो पर कैपिटा इनकम से शुरू करेंगे, प्रति व्यक्ति आय से। लो पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय है वो कम है, तो इस कारण से एक और तो बचत कम होगी, और दूसरी ओर मांग भी कम होगी। बचत तथा मांग कम होने के कारण
लो पर कैपिटा इनकम के कारण डिमांड कम होगी, लो लेवल पर कैपिटा इनकम के कारण बचत कम होगी, और इन दोनों के कारण इन दोनों के कारण क्या होगा, लो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल एंड ह्यूमन कैपिटल। ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहां लिख देता हूं मैं, लो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल एंड ह्यूमन कैपिटल। ये क्या लिखा है यहाँ, लो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल एंड ह्यूमन कैपिटल। इस कारण क्या होगा, जो प्रोडक्टिविटी है वो कम होगी, तो लो प्रोडक्टिविटी और लो प्रोडक्टिविटी के कारण फिर से लो पर कैपिटा इनकम होगी। तो इस तरह से इसने चक्कर का रूप धारण कर लिया, यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक दोबारा आ गया। यही हमने यहाँ देखो, ये सेम है दोनों, प्रति व्यक्ति आय कम है, लो पर कैपिटा इनकम, इस कारण बचत कम है तथा मांग कम है, लो लेवल ऑफ डिमांड, लो लेवल ऑफ सेविंग। इस कारण भौतिक एवं मानवीय पूंजी में निवेश है वो कम है, यहाँ दिया है लो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल एंड ह्यूमन कैपिटल। इसके कारण क्या है, प्रति श्रमिक पूंजी कम प्राप्त होगी, श्रमिक का शिक्षा तथा स्वास्थ्य का स्तर नीचा रहेगा, इस कारण श्रम की उत्पादकता कम होगी। ये यहाँ दिया है लो प्रोडक्टिविटी, और श्रम की उत्पादकता कम होने के कारण आय कम होगी, और इस तरह से ये दुष्चक्र चलता रहेगा निरंतर। इसको दोबारा देखो, ये यहाँ से शुरू किया है हमने, लो पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय है वो कम होती है इन अर्थव्यवस्था में, क्योंकि आय तथा उत्पादन का स्तर नीचा होता है, इस कारण प्रति व्यक्ति आय कम होगी। प्रति व्यक्ति कम आय होने के कारण बचत कम होगी, बचत कम होगी, और इसी कारण प्रति व्यक्ति आय कम होने के कारण लोगों की क्रय शक्ति कम होती है, उनके खरीदने की पावर कम होती है, इसलिए मांग कम होगी, और मांग तथा बचत दोनों कम होने के कारण लो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल एंड ह्यूमन कैपिटल, भौतिक तथा मानवीय पूंजी में निवेश कम किया जाएगा, और ये निवेश कम करने के कारण जो उत्पादकता है वो कम होगी। उत्पादकता कम होने के कारण किसी देश की आय अथवा उत्पादन वो कम होगा, और इस कारण फिर पर कैपिटा इनकम कम होगी, और ये चक्कर निरंतर चलता रहेगा इस तरह से या इस तरह से। इसीलिए इसे निर्धनता का दुष्चक्र नाम दिया गया, तो हम इसे निर्धनता का दुष्चक्र भी कहते हैं।